नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस ऑडियो आर्टिकल में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई एवं किसके द्वारा की गई तथा इसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं। वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद क्या है? नक्सल शब्द पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से लिया गया है, जहां 1967 में चारू मजूमदार, कानू सन्याल तथा जंगल संथाल के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब से विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों द्वारा हिंसा कर राष्ट्र में अशांति फैलाने को नक्सलवाद के रूप में जाना गया है। साथियों, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि हिंसा द्वारा बदलाव की विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के 3 इलाकों नक्सलवाड़ी, खोरीबाड़ी एवं फांसी देवा में मार्च 1967 में जमींदारों एवं यहाँ व्याप्त सामाजिक आर्थिक ढांचे में कुशासन के विरुद्ध किसान विद्रोह से हुई थी। मूलतः किसान विद्रोह के रूप में शुरू होने वाले इस आंदोलन में जमींदारों, साहूकारों एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था से उपजे असंतोष के फलस्वरूप इसमें वृहद स्तर पर भूमिहीन कृषकों को शामिल किया गया एवं गुरिल्ला पद्धति को अपनाया गया। इन वामपंथी उग्रवादी तत्वों ने सीपीआईएम, एआईसीसीआर, जिसे हम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज कहते हैं, सीपीआईएमएल आदि संगठनों का गठन कर देश के राजनीतिक परिदृश्य को 1967 से 72 के बीच अत्यधिक प्रभावित किया। यद्यपि किसानों की स्थिति सुधारने और विद्रोह को दबाने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों ने इस आंदोलन के आधार को कमजोर कर दिया एवं इस पर आज लगभग नियंत्रण पा लिया गया है। तो यह पश्चिम बंगाल से लेकर लगभग 10 राज्यों के 106 जिलों में फैलकर एक नक्सली लाल गलियारा बना लिया। इस वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र को सुसंबद्ध क्रांतिकारी क्षेत्र भी कहा गया। इन राज्यों में शामिल है बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनके 35 जिले अति प्रभावित माने जाते हैं। साथियों, अब हम जानते हैं वामपंथी उग्रवाद, माओवाद एवं नक्सलवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही है। वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर शासकीय प्रतिष्ठित वर्गों के खिलाफ किसान वर्ग के हिंसात्मक विरोध इतिहास में बार बार होते रहे हैं। इन हिंसात्मक आंदोलनों का आधार मार्क्स तथा एंजेल के लेखों को माना जाता है। इन विचारधारा को सामान्य तौर पर साम्यवाद, मार्क्सवाद कहा जाता है। इस विचारधारा को बाद में लेनिन और माओ त्से तुंग का भी समर्थन मिला था। वामपंथी विचारधारा में यह विश्वास किया जाता है कि इस पूंजीवादी बुर्जुआ समाज में सभी विद्यमान सामाजिक संबंध और राज्य का ढांचा स्वभाव से ही शोषण को बढ़ावा देते हैं और इस शोषण को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों से क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। मार्क्सवाद के समर्थक, जैसा कि हम जानते हैं कि मार्क्सवाद के समर्थक पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हिंसक वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं। माओवाद सशस्त्र संघर्ष, जन आंदोलन तथा मित्रों के कूटनीतिक चयन के तरीकों द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा करने के सिद्धांत को अपनाते हैं। माओवादी राजनीतिक रूप से शोषक वर्ग और सरकारी ढांचे के खिलाफ बहुसंख्यक लोगों को क्रांतिकारी संघर्ष पर जोर देता है। इसके सैन्य योजनाओं ने एक गुरिल्ला तकनीक का विकास किया जो देहातों की ओर से शहर को घेरने पर केंद्रित है। अब तो नक्सलवाद का असंतोष के कारण ही नक्सलवाद पनपा है, नक्सलवाद की उत्पत्ति हुई है। ऐसे असंतोष के अनेक सामाजिक आर्थिक कारण हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में समावेशी विकास नहीं हुआ है, बहुसंख्यक जनता विकास के लाभों से वंचित है। जनता की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है या तो उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता या फिर उनमें काफी विलंब हो जाता है। गरीबी, भूखमरी की समस्याओं को ठीक से न समझने और अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास संबंधी गतिविधियों से सरकार के प्रति अविश्वास को बढ़ावा मिला है, जिसने नक्सलवादी आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाई। इसकी समाप्ति हेतु सरकार के द्वारा अपनाई गई रणनीति एवं इसके महत्वपूर्ण प्रयास। तो साथियों, आंतरिक सुरक्षा एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे वामपंथी उग्रवाद की बहुआयामी प्रकृति को समझते हुए इसकी समाप्ति के लिए सरकार ने चहुमुखी रणनीति अपनाई है। सुरक्षा संबंधी हस्तक्षेप, विकास, अधिकांश प्रभावित आदिवासी जनसंख्या के अधिकार उन्हें दिलाना तथा सार्वजनिक अवधारणा प्रबंधन आदि। जैसे कि सुरक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित राज्यों में
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय रिजर्व बटालियनों एवं कोबरा बटालियनों की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा संबंधी व्यय योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2017 में सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय योजना को वर्ष 2020 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु अम्ब्रेला स्कीम, पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के एक अवयव के रूप में अनुमोदित भी किया गया है। साथ ही सरकार सुरक्षित पुलिस स्टेशनों का निर्माण कर रही है। गृह मंत्रालय द्वारा 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में 400 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। इन पुलिस स्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुरूप आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों हेतु विशेष कोष की व्यवस्था की गई है तथा समावेशी विकास के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एवं शासन व्यवस्था में सुधार एवं सरकारी कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार व राज्यों में ई गवर्नेंस प्रणाली का लागू किया जाना भी अच्छा कदम है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर बेहतर अंतर्राज्यीय सहयोग के लिए राज्यों की वार्ता संबंधी बैठकें भी आयोजित की जाती है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा बृहत क्षेत्र आधारित बहुउद्देशीय सरकारी और प्राथमिक कृषि तथा सहकारी समितियों का आधार एवं इसकी पुनर्संरचना की गई है। आज से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार व ओडिशा में एकीकृत दस्ते का भी गठन किया गया है तथा अन्य ही बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई है, जैसे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थित गांवों के समुचित विकास हेतु गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है एवं पिछले वित्तीय वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित 35 जिलों के निवासियों के लिए वित्तीय समावेशन के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद साथियों।